बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 पाकिस्तान की ज़बानें या लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में ज़बान की तारीफ, ज़बान की उर्दू ज़बान, हमारी उर्दू ज़बान, हमारी कौमी ज़बान, नेशनल लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा। उसमें भी हमने यही देखा कि उर्दू ज़बान एक तवील तारीख रखती है। उर्दू ज़बान का ताल्लुक कदीम दौर से है, लेकिन इसको जिस वक्त मंजर आम पर आई ये ज़बान, उस वक्त उर्दू के नाम से जाना नहीं गया, समझा नहीं गया। जैसे कि पहले हमने आपको पढ़ाया और हमने पढ़ा कि उर्दू ज़बान शाहजहानी दौर में लश्कर जो तैयार किया गया उसमें बोलने वाली ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ उर्दू। उस दौर में जब शाहजहां का लश्कर जिस जगह रहा उसका नाम था उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार यानी लश्करगाह, उर्दू का नाम इससे भी पहचाना गया। तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, मीनिंग इसके मतलब है उर्दू, और पहले इसके मुख्तलिफ नाम रहे और दो, फिर इसके बाद असल नाम उर्दू के नाम से जाना गया। तारीख़ इसकी बहुत तवील है। उर्दू ज़बान की मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से नाम दिया गया। कभी इसे उर्दू मुअल्ला कहा गया और कभी इसको रिख्ता का नाम दिया गया, लेकिन अब ये उर्दू के नाम से मौसूम है। अब हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान हमारी आइडेंटिटी कैसे बनी, हमारी पहचान कैसे बनी, उर्दू ज़बान का किस तरह तशख़्ख़ुस की अलामत है, हमारी पहचान क्या है। तो बर्र-ए-सग़ीर जनूबी एशिया मुसलमानों ने कभी ये दावा नहीं किया कि उर्दू ज़बान हमारी ज़बान है, बल्कि उर्दू ज़बान मुसलमानों और हिंदुओं की ज़बान है। लेकिन अंग्रेज़ी अहद में, बरतानवी अहद में उन्होंने उर्दू को मुसलमानों की ज़बान करार दिया और उसके बाद काफ़ी झगड़े, फसादात, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी या तनाज़ा उर्दू ज़बान पर होने लगा और ये रखा गया कि हिंदी को राइज किया जाएगा, कौमी ज़बान बनाया जाएगा और नागरी ख़त में रस्मुल ख़त जो है वो राइज किया जाएगा। लिहाजा जब मुसलमानों की ज़बान कहा कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, तो फिर ये हमारी पहचान बन गई, ये हमारा तशख़्ख़ुस बन गया, ये हमारी अलामत बन गई। उर्दू ज़बान हमारी पहचान, इसीलिए आईन में रखा गया कि हमारी उर्दू ज़बान कौमी ज़बान है। कायदे-ए-आज़म ने फरमाया उर्दू ज़बान कौमी ज़बान है। ये तो था उर्दू ज़बान किस तरह हमारी अलामत बनी। अब का नहीं, ये सदियों का साथ है। तश्कील अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है। अब हम देखते हैं कि अगर हम उर्दू के बारे में तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि उर्दू ज़बान किस तरह हमारी पहचान है और उर्दू ज़बान की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम उसमें इसके साथ साथ ये भी लिखेंगे कि उर्दू ज़बान के शायर सबसे पहले आ जाएंगे कौमी शायर हमारे अल्लामा इकबाल, मीर तक़ी मीर, गालिब, हमारा ख्वाजा मीर दर्द,
हसरत मोहानी। हमारे पास बहुत से शायर हैं जो कि उर्दू में उन्होंने नाम पैदा किया, उर्दू में शायरी की। नस्री निगारों में आ जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान को सबसे पहले ले लीजिए। सर सैयद अहमद ख़ान ने नस्री निगारी में अपना एक आला मुकाम हासिल किया है। तो उर्दू तो हमारी ऐसी है ज़बान कि जिस पर हम फ़ख्र कर सकते हैं, जिस पर हम नाज कर सकते हैं। हमें प्राउड है कि हम अपनी उर्दू ज़बान और अपनी ज़बान पर हम अपने आप को फ़ख्रिया अंदाज में कह सकते हैं, क्योंकि जिसने अपना, मेरे ख्याल से तो यही है कि जिसने अपना माजी भुलाया उसने सब कुछ भुला लिया। तो हमारी तो उर्दू हमारी पहचान है और हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इसी तरह से हम देखते हैं और सूबाई ज़बानें भी हैं। अब उर्दू ज़बान तो हर जगह समझी जा रही है, हर सूबे में समझी जा रही है, मुल्क से बाहर भी समझी जा रही है। हमारी ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा तो उस वक्त कीजिए जब हम किसी बाहर मुल्क में होते हैं और वहाँ पर उर्दू बोलने वाला अगर कोई मिल जाता है तो दिल को इतनी खुशी होती है कि ये हमारा ही अपना है जो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है। लिहाजा उर्दू ज़बान से प्यार और हमें इसका एहतराम भी है। इसी तरह हमारे पास हैं सूबाई ज़बानें। सूबाई ज़बानों में हमारे पास आ जाती है पश्तो ज़बान। ले लीजिए, अब हमारे पास क्या है, पश्तो ज़बान। पश्तो ज़बान या पख्तून ज़बान सूबे सरहद में बोली जाती है। सूबे सरहद, वादी स्वात, वादी कुर्रम में, वज़ीरिस्तान में, जहाँ पर पश्तो ज़बान को बोला जाता है। अब पश्तो ज़बान भी दो तरह से है, उनके हिस्से कर दिए गए हैं पश्तो ज़बान के। एक है मशरिक़ी हिस्सा और दूसरा है जुनूबी हिस्सा। जो हमारे यहाँ जुनूबी हिस्से में बोली जाती है, इलाकों में मतलब बोली जाती है, जुनूबी इलाकों में, उसको कहा जाता है खटक या कंधारी कहा जाता है। जो हमारे यहाँ मशरिक़ी हिस्से में बोली जाती है उसको कहा जाता है यूसुफ़ज़ई ज़बान। तो दो तरह से इन ज़बानों को बोला जाता है। वैसे तो सूबे सरहद में जो ज़बान बोली जाती है पख्तून जिसे कहा जाता है, लेकिन एक मिली जुली ज़बान भी होती है। मिली जुली ज़बान का मतलब ये होता है कि उसके अंदर उर्दू भी है, उसके अंदर पंजाबी भी है, उसके अंदर पश्तो भी है। हम उस ज़बान को नाम देते हैं हिंद को। एक हिंद को ज़बान भी बोली जाती है। अब पश्तो ज़बान की जो ये है इसको कहा जाता है बोलियाँ। पश्तो ज़बान की बोलियाँ हैं ये, जिन्हें हिंद को कह लेते हैं, जिन्हें कंधारी कह लेते हैं, खटक ज़बान कह लेते हैं। यह मुख्तलिफ़ इलाकों में बोली जाती है, लेकिन है सूबे सरहद से मुल्हका इलाके, लेकिन इनको बोलियाँ कहा जाता है कि ये पश्तो ज़बान की बोलियाँ हैं। अब इसके मुख्तलिफ़ अदवार गुजरे, मुख्तलिफ़ दौर गुजरे हैं पश्तो ज़बान के। ये एक ऐसी ज़बान, इसका आगाज़ बहुत, हमारी उर्दू ज़बान, इसका आगाज़ तो बहुत पहले हो चुका था। इसका आगाज़ भी कदीम है, काफ़ी पुराना है, लेकिन इस बहुत बाद में इसका आगाज़ हुआ। पश्तो ज़बान का आगाज़ बहुत बाद में हुआ था, और लेकिन ये ज़बान भी अपनी अहमियत रखती है। इस ज़बान का भी अपना एक मुकाम है। हर सूबे की ज़बान अपना एक मुकाम रखती है, अपनी एक हैसियत रखती है, अपनी पहचान रखती है। अगर हम नाम लेते हैं यहाँ के शायरों का कि पश्तो ज़बान के शायर का नाम बताइए, तो हम लिखेंगे खुशहाल खां खटक, रहमान बाबा। ये हमारे पास शायरों में नामवर शायर हैं। हम अब देखते हैं कि पश्तो ज़बान की अहमियत को कितना बढ़ाया जा रहा है। तो पश्तो ज़बान के लिए पश्तो और ज़बान को सूबे सरहद की यूनिवर्सिटी में बाकायदा पश्तो एकेडमी बनाई गई है, जहाँ पर पश्तो ज़बान के लिए अच्छे अल्फाज, ज़ख़ीरे, उनके पश्तो अल्फाजों के ज़ख़ीरे पाए जाते हैं, और इस ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा उरूज देने के लिए वहाँ पर तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और इस ज़बान को तरक्की भी दी जा रही है। देखा जाए तो सूबे सरहद पश्तो ज़बान जो बोलते हैं उनका अपना रहन सहन बहुत ही अच्छा है। वहाँ के जियाले बहादुर मशहूर हैं। पश्तो ज़बान हमारे यहाँ बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। ओके, अंडरस्टैंड। उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स
آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی ہم جاتے ہیں اب دوسرے لیکچر کی طرف، انشاءاللہ اس میں ہم دوسری زبان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔